के वीडियो में हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स का चैप्टर। तो फ्लिप फ्लॉप शुरू करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं या किस तरीके से ये शुरुआत करते हैं हम इनकी। तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट होता है, ठीक है, या एक मेमोरी एलिमेंट को ही हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप। तो जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट है वो कैसे बनाते हैं हम, देखिए हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में। तो मेमोरी की हम अगर बात करेंगे तो मेमोरी वो चीज होगी जिसके अंदर हम 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जो एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर 0 भी स्टोर हो सकता है या 1 भी स्टोर हो सकता है। क्लियर है। तो हमारा ये एक मेमोरी एलिमेंट होगा जिसके अंदर हम 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी 2 आउटपुट हो सकती है या 2 स्टेट हो सकती है। वो स्टेट कौन कौन सी होंगी, इट हैज 2 स्टेबल स्टेट्स, 0 या 1, दोनों में से एक स्टेबल स्टेट होगी। यानी कि एक मेमोरी एलिमेंट के अंदर या तो 0 स्टोर होगा या फिर 1 स्टोर होगा। और इसको हम डिजाइन जो करते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स यूज होंगे वो या तो नैंड गेट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं या नोर गेट की हेल्प से इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो मेमोरी एलिमेंट है वो कैसे बनता है। यहाँ पर हमने नैंड गेट्स लिए हैं एक मेमोरी एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, 1 बिट मेमोरी सेल बोल रहे हैं। 1 बिट मीन्स एक बिट को ये स्टोर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 नैंड गेट्स लिए। एक नैंड की आउटपुट को वापस फीडबैक कर दिया इनपुट में दूसरे गेट की, और दूसरे गेट की आउटपुट को वापस फीडबैक कर दिया फर्स्ट गेट की इनपुट में। तो ये 2 गेट्स हो गए G1 एंड G2, और ये इसकी आउटपुट है Q और ये इसकी आउटपुट है Q बार। तो Q और Q बार हमने लिए हैं, इसका मतलब यहां जो भी आएगा उसका इन्वर्ट यहां पर आएगा, ठीक है। तो Q बार हमेशा Q का इन्वर्ट आएगा। क्लियर है। तो अब हम जैसे ही इस मेमोरी सेल का या एलिमेंट को हम पावर ऑन करेंगे तो इसके अंदर कुछ भी स्टोर हुआ हो सकता है, 0 हो सकता है या 1। तो हम एजम्पशन ले लेते हैं कि इफ हमारे पास यहाँ पर Q इज इक्वल टू 1 है, अगर 1 स्टोर है हमारे पास तो ये 1 क्या होगा, ये 1 यहाँ फीडबैक होगा, यहाँ आ गया। इस 1 का जब हम नैंड करेंगे यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। 0 फिर वापस फीडबैक होगा, यहाँ जाएगा, 0 का इन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 1 आ गया और यहाँ क्या आ गया 0। क्लियर है। और हमारी जो ये कंडीशन है जो हमने माना है कि ये Q होगा ये Q बार, वो भी ट्रू है। ये 1 है तो ये क्या आ गया 0, ठीक है। सेम चीज अगर हम मान लेते हैं कि Q इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 0 है। अब इस चीज में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये हम मान कैसे रहे हैं। तो मानने का मीनिंग ये है कि जैसे हमने लाइट स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, तो इसके ऊपर रैंडमली कोई भी आउटपुट हो सकती है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो हम दोनों केस लेंगे हमेशा, 0 का भी 1 का। तो अगर ये आउटपुट हमने मान ली 0 है यहाँ तो 0 फीडबैक होगा, 0 यहाँ पर, इसका इन्वर्ट करेंगे 1 वापस फीडबैक जाएगा, यहाँ पर इसका इन्वर्ट करेंगे 0। तो यहाँ 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो दोनों केस में देखा कि ये कंडीशन हमारी ठीक है, ये Q है और ये Q बार है। तो आप जो भी मेमोरी सेल लेंगे या फ्लिप फ्लॉप लेंगे उसके अंदर आउटपुट हमेशा एक Q रहेगी और एक Q बार, एक उसकी इन्वर्ट रहेगी, ठीक है। तो इससे इस मेमोरी एलिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला उसको देखते हैं। द आउटपुट्स Q एंड Q बार आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। Q और Q बार हमेशा क्या होगी, कंप्लीमेंट्री होगी, एक दूसरे की उल्टी होगी। एक 0 है तो एक 1 होगा, एक 1 है तो एक 0 होगा, एक दूसरे का उल्टा रहेगा। फिर सर्किट की 2 स्टेबल स्टेट्स होंगी, कौन कौन सी, स्टेट 1 या स्टेट 0। अगर Q इज इक्वल टू 1 आ रहा है उसको बोलेंगे 1 स्टेट, अगर Q इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको बोलेंगे 0 स्टेट।
और स्टेट 1 को हम क्या बोल देते हैं, सेट स्टेट भी बोलते हैं, और इसको बोल देते हैं रीसेट स्टेट। ठीक है, तो इस चीज को, इस वर्ड्स को आप ध्यान रखना, सेट फ्लिप फ्लॉप या रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ये सेट स्टेट का मीनिंग क्या है, उस फ्लिप फ्लॉप की या उस मेमोरी एलिमेंट की आउटपुट 1 है, और रीसेट का मीनिंग है उस फ्लिप फ्लॉप की या उस मेमोरी एलिमेंट की जो आउटपुट है वो 0 है। तो इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं, सेट एंड रीसेट। तो सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इसकी आउटपुट 1 है तो आप देख लीजिए कंटिन्यूसली यहां से 1 आएगा, इन्वर्ट होगा, फिर वापस जाएगा, तो वो 1 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगी। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है मेमोरी एलिमेंट की कह सकते हैं, या 1 बिट मेमोरी सेल की है, कि कंटिन्यूसली अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0, उसको ही बोलते हैं हम क्या, मेमोरी। तो मेमोरी यही तो होती है कि अगर हमने 0 स्टोर कर दिया तो वो 0 ही रहे, और अगर 1 स्टोर कर दिया तो वो 1 ही रहे। इसलिए इस सर्किट को हम यूज कर सकते हैं एज ए मेमोरी एलिमेंट। क्लियर है? तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा कंसेप्ट किस चीज का था, 1 बिट मेमोरी सेल, कि 1 बिट मेमोरी सेल को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो हमने देखा बेसिक जो इसका एलिमेंट है वो गेट्स रहते हैं, गेट्स की हेल्प से हम मेमोरी एलिमेंट को डिजाइन करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप हो गया या बेसिक मेमोरी एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं लैच। लैच का मीनिंग क्या होता है, लॉक्ड। अगर अब इसके अंदर अगर आपका आउटपुट 1 है तो वो 1 ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 0 है तो 0 रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लैच भी बोल सकते हैं। लैच इसलिए बोल रहे हैं कि आउटपुट जो है वो लॉक्ड है। आउटपुट जो भी एक बार चेंज हो गई, 1 है तो 1 रहेगी, 0 है तो 0, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस मेमोरी एलिमेंट को हम लैच भी बोलते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो आउटपुट है उसको हम किसी तरीके से चेंज कर सकें, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहां पर अगर हम एक गेट और लगा दें, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? या यहां पर हम एक इनपुट को और ऐड कर दें, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जब हमने एक इसके आगे गेट और लगा दिया, इसको हम यहां कनेक्ट करेंगे, अब अगर इसकी आउटपुट को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक नैंड गेट और लगा देंगे और इसकी आउटपुट यहां दे देंगे। ये नैंड गेट और लगा दिया और इसकी आउटपुट यहां 2 इनपुट्स आ जाएंगे अलग से, इसको नाम दे दिया A1 A2, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से इनपुट दे सकते हैं। पहले हमारे पास इनपुट देने का कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें इनपुट देने का प्रोविजन बना लिया है। तो जैसे हमने इसमें इनपुट देने का प्रोविजन बना लिया है तो इसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट कैन बी चेंज। अब हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग इनपुट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आगे सर्किट्स पढ़ेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, फ्लिप फ्लॉप्स बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम इनमें इनपुट दे के आउटपुट भी चेंज कर सकते हैं। लैच में क्या था, आउटपुट आपकी लॉक थी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मेमोरी एलिमेंट है, एक लैच है और दूसरा है फ्लिप फ्लॉप। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस क्या हैं उसके ऊपर कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उनके बीच में कुछ 4-5 डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को हम एक अलग से लेक्चर में देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप्स। तो आज के लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप का बेसिक सर्किट देखा है। अब इसके बाद हम कुछ और सर्किट्स करेंगे।
जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कि अलग अलग फ्लिप फ्लॉप कौन से हैं, नेम वाइज उनको हम 1 बाय 1 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।